about the gross profit. So the gross profit tells you about the attractiveness of the industry in which you are. तो आप जिस इंडस्ट्री में हैं वो इंडस्ट्री कितनी अट्रैक्टिव है. तो अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट अच्छा है इसका मतलब यू आर इन एन इंडस्ट्री विच इज डूइंग वेरी वेल. बिकॉज आपका ग्रॉस प्रॉफिट कब अच्छा होगा? आपका ग्रॉस प्रॉफिट दो ही सिचुएशन में अच्छा हो सकता है. एक तो आपको अच्छी सेलिंग प्राइस मिले और दूसरा आपकी मटेरियल कॉस्ट कम हो और तीसरा आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कम हो. सो अगर आपकी मटेरियल कॉस्ट कम है और आपको सेलिंग प्राइस अच्छी मिल रही है दैट मींस यू आर इन अ गुड एंड अट्रैक्टिव इंडस्ट्री. सो ये जो रेशियो आपको बताता है इट टेल्स यू अबाउट द अट्रैक्टिवनेस ऑफ द इंडस्ट्री इन विच यू आर. दैट इज व्हाट इट टेल यू. ओके प्लीज. व्हाट इज द नॉर्मल ये एबिटा कितना रहना चाहिए? वेरी गुड. अब देखिए बहुत बढ़िया सवाल है, एबिटा कितना होना चाहिए. नाउ रिमेंबर फॉर यू टू फिगर आउट एबिटा कितना होना चाहिए यू हैव टू डू दी बजटिंग. वो बजटिंग करना जरूरी है एंड वी विल टॉक अबाउट इट एज टू हाउ टू फिगर आउट एज टू यू नो हाउ मच शुड बी दी एबिटा. किसी बिजनेस का एबिटा कितना होना चाहिए उसकी हम चर्चा करेंगे. स्टैंडर्ड नॉर्म से उसका. हाँ अब देखिए एबिटा का एक ही नॉर्म है. फॉर द एबिटा देयर इज ओनली वन नॉर्म and this norm is applicable to all the industries, to all the companies. And what this norm is? This norm is EBITDA should be as high as possible. Not only it should be as high as possible, but it should also be growing year after year. And that is what is the norm of the EBITDA. How do we अंडरस्टैंड दी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट? और मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स पूरी दुनिया में रिसर्च बताती है कि 90% केसेस में जब किसी बिजनेस को ट्रबल होती है तो उस ट्रबल के पीछे 90% केसेस में इट इज बिकॉज ऑफ द बैड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. बैड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. तो किसी बिजनेस की प्रॉब्लम की शुरुआत बैड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से होती है. और दुर्भाग्य से हम लोग कुछ रॉन्ग कंसेप्ट भी लेके चलते हैं दिमाग में कि थोड़ा सा वर्किंग कैपिटल पे स्ट्रेन आया है ना तो WIP नहीं है, इन्वेंट्री नहीं है, लेकिन बैंक को क्या करेंगे इन्फ्लेट करके स्टेटमेंट दे देंगे ताकि ज़्यादा ड्राइंग करने को आएगा ना. ज़्यादा ड्राइंग करके आपको कैश तो मिल गया पर रिमेंबर दैट कैश हैज कम फ्रॉम वेयर? दैट कैश हैज नॉट कम फ्रॉम द प्रॉफिट, इट हैज कम फ्रॉम अ loan which not only you have to pay it back one day but you also have to pay interest on it. And that is why we tend to mess up the working capital management. और एक बार working capital management mess up होना शुरू हुआ तो हम पूरा वहां से गड़बड़ चालू हो जाती है. तो मैं चाहूंगा कि आप में से कुछ लोग शेयर करें कि नंबर 1 आपके हिसाब से what is working capital? All of you, what is working capital? So then I'll share with you what is working capital. Working capital is the free float which is required to run the business routinely. Very good. So it's a free float of the funds which is available with the business for running it regularly. Very good, of course. What else? Buying of raw material. Okay, buying of raw material. Yes, of course. What else? Then some credit period is extended to the customers. Of course. So you receivables is part of your. Very good. What else? Electricity, labor, expenses that you have to pay is also a part of your working capital. What else? क्या है working capital? Money required to run the business. Absolutely, money required to run the business on day-to-day basis, and that is what is working capital. Please join your hands and give me a big round of applause. Very good, very good, very good. अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि working capital क्या है. अगर मुझे मेरा बिजनेस, मेरा प्लांट स्मूथली चलाना है तो मुझे at any point in time I have to carry some inventory. Okay, I'm just writing inventory. Those of you who are not able to see it, just be with me, that's good enough, isn't it? So let us say for example that inventory that I need to carry is of 1000 rupees. Just an example. Ab we are in a business where or we are in an economy today where we cannot command the customer, isn't it? So ऐसा नहीं है कि मैं कस्टमर को बोल दूं कि भाई देखो डिमांड ड्राफ्ट दो तो माल मिलेगा नहीं तो घर जाओ. ऐसा नहीं है. Today we have to give credit to the customer, right? Isn't it? So at any point in time, let's say मेरे बिजनेस में
कभी भी मुझे एक 500 की क्रेडिट देनी पड़ती है ना, 500 की क्रेडिट, मतलब कभी भी किसी भी समय 500 रुपए का माल मेरा उधार में सेल किया हुआ है, इतना पैसा मुझे मेरे पास में कस्टमर से आने का है। अब नेचुरली एक तीसरा कंपोनेंट है वर्किंग कैपिटल का, उसको बोलते हैं लोन्स एंड एडवांसेस। नाउ रिमेंबर, ये जो लोन्स एंड एडवांसेस है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं है कि लोन्स एंड एडवांसेस जो आपने लोगों से लिए हुए हैं, ये जो लोन्स एंड एडवांसेस है, ये क्या है? जो आपने पैसा लोगों को दिया हुआ है। So sometimes you give an advance to a supplier, sometimes your employees take travel advance, sometimes you give them staff advance or whatever. So that is your loans and advance. Let's say that figure is 100, right? Okay. And then of course हमें day to day के basis पे कैश एंड बैंक तो कैरी करना ही पड़ता है, isn't it? तो हमारे कैश बॉक्स में कुछ ना कुछ पैसा होना चाहिए, बैंक में भी कुछ ना कुछ बैलेंस होना चाहिए, ताकि हमारे चेक वगैरह जो भी हम इश्यू करेंगे वो टाइम टू टाइम इश्यू मतलब ऑनर होते रहे, कोई दिक्कत ना हो। तो लेट्स से दैट फिगर इज आल्सो, आई एम कीपिंग इट सिंपल, इट इज 100। तो ये कितना हो गया? दिस इज 1700, ठीक है, 1700। ओके, नाउ ऑब्वियसली अब ये है तो मुझे इसको, ये मेरी वर्किंग कैपिटल हो गई, यानी कि मुझे मेरा धंधा चलाने के लिए 1700 मेरा पैसा वर्किंग कैपिटल में एट एनी पॉइंट इन टाइम फंसा हुआ है। एवरीबॉडी इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, वेरी गुड। अब क्या है? अब ये है कि ये 1700 जो मेरी वर्किंग कैपिटल है, इसका मुझे बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो इसका बंदोबस्त मैं कैसे करूंगा? इसका बंदोबस्त पहले मैं करूंगा समथिंग विच इज नॉन एज पेबल्स। पेबल्स का क्या मतलब है? जिस तरह से मैंने जब इन्वेंट्री खरीदी, राइट, सो ये जो मैंने इन्वेंट्री खरीदी है, इज इट फुल्ली पेड? इट इज नॉट फुल्ली पेड, इट इज पार्टली पेड। पार्टली आई हैव पेड फॉर इट, पार्टली आई हैव बॉट इट ऑन क्रेडिट। That means at any given point in time, I will have some payables. So let's say that payable figure is 500, right? And by the way, ये जो है, this is known as GWC. What it is known as? Gross working capital. जितने भी बोला उनके लिए please give them a background of others. Very good, of course. Very good, right? So this is your gross working capital, GWC. तो GWC का सिंपल सा मतलब है, क्या मतलब है? कि मुझे मेरा बिजनेस चलाने के लिए इतनी सारी वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। सो टोटल ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ माय वर्किंग कैपिटल इज नोन एज एवरीवन इज नोन एज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। सो व्हाट डू आई डू नाउ? नाउ 500 रुपए का मेरा बंदोबस्त हो गया। कहां से हो गया? ऑन द क्रेडिटर से। अब कितना बचा? 1200। ये जो 1200 है, दिस इज नोन एज वर्किंग कैपिटल gap. Very good. Please join your hands and give Mandraji once again. Very good. So this is known as working capital gap. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि टोटल जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो कितनी है? 1700 की। कितने का बंदोबस्त करना है मुझे? 1700 का। कितने का बंदोबस्त हो गया? अब कितना बचा? अब इसका मतलब क्या है कि मुझे 1200 का बंदोबस्त करना है। अब अगर मुझे 1200 का बंदोबस्त करना है, इसका मतलब क्या है? आई हैव टू गो टू अ बैंक। तो अगर आप एक बैंक के पास जाएंगे और उस बैंक को जाके बोलेंगे कि मेरी वर्किंग कैपिटल गैप 1200 की है, विल ही गिव यू 100%? लेट मी टेल यू, पूरी दुनिया में कोई भी बैंक आपको 100% फाइनेंस नहीं देगी। एक ही बैंक थी जो 100% फाइनेंस देती थी, और वो थी लहमान ब्रदर्स, और वो बैंक बंद हो गई। So the bank will not give you 100% finance, they will give you 75% or 70%, depending on your credit rating. So अब इसमें से आपको क्या करेंगे? इसमें से आप माइनस करेंगे बैंक फाइनेंस। तो आप एक बैंक के पास गए और बैंक से आपने कहा कि मुझे वर्किंग कैपिटल चाहिए। बैंक ने आपका प्रपोजल देखा, आपका सारा देखा प्रोफाइल, और उसने कहा ठीक है, आप तो अच्छे क्लाइंट हैं, हम आपसे रिलेशन करना चाहेंगे। सो दे हैव एग्रीड टू गिव यू अ लोन ऑफ 900, राइट? So how much is the balance difference now? This 300 is known as NWC, net working capital. This is known as NWC. Where will this money come from? Promoters, right? So it will, retained earnings. So this 300 will come from the long-term sources of the business. Right? This 300 will come from the long-term sources of the business. And this is known as net working capital. Now this is the whole structure
of the working capital management. अब अगर मुझे और आपको किसी कंपनी की वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कैसी है ये मालूम करना हो तो हमको एक रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है और उस रेशियो को बोलते हैं करंट रेशियो. क्या बोलते हैं उसको? ओके, सो हाउ डू वी कैलकुलेट करंट रेशियो? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज. ठीक है, बहुत सिंपल है. देखो, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू मस्ट बी रियलाइजिंग कि वाकई में दिस इज एब्सोल्युटली वेरी सिंपल एंड बिलीव मी, आई एम नॉट एक्सैजरेटिंग. फाइनेंस इतना ही सिंपल है, इतना ही सिंपल है. सो करंट रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज. अब मेरा आपसे एक सवाल है. जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो ऐसे ही मेरा एक एनुअल रिपोर्ट पड़ी थी घर पे और उस पर ध्यान गया मेरा, और उस पर ध्यान गया तो मैंने उस कंपनी का जो करंट रेशियो के फिगर थे उसमें लिखे हुए थे. तो क्या लिखे हुए थे कि जो फॉर द ईयर 2020 एंड फॉर द ईयर 2021 current assets was given and current liabilities was given. Current assets were 200 and current liabilities were 100. And for the year 21, current assets were 150 and current liabilities were still 100 only. ठीक है, तो all of you please tell me इसका यहाँ पे current ratio कितना हो गया for the year 2020? Everyone, quick. 2.5. So ये simple ratio है, कैसे calculate करेंगे? 200 divided by 100. So what is the current ratio for the year 2020? 2. And what is the ratio for the year 2021? 1.5. क्या हुआ कि ये कंपनी का करंट रेशियो कम हो गया. ठीक है, लास्ट ईयर में इस कंपनी का करंट रेशियो 2 था और ये साल में इस कंपनी का करंट रेशियो घट के कितना रह गया? गुड साइन और बैड साइन? ओके, नाउ मैं सुन सकता हूं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि गुड साइन और कुछ लोग कह रहे हैं कि बैड साइन, और मैं सोच के आया हूं कि या तो आप सब लोगों ने जो भी आंसर आप देंगे इट हैज टू बी यूनिफॉर्म. यूनिटी चाहिए ना, लघु उद्योग भारती. तो मैं चाहता हूं कि आपका आंसर एक होना चाहिए. तो आप आपस में चर्चा करिए नजदीक में मिलके कि भाई ये गुड साइन है कि बैड साइन है. और जब तक मुझे आप सबका एक आंसर नहीं मिलेगा यहाँ से कोई जाने वाला नहीं है. सो वी आर गोइंग टू बी हियर until the time we all come to the same answer, whatever it may be. अब वो मैंने आपको छूट दे रखी है. आप सब लोग बोलिए गुड साइन, मैं बोलूंगा जाओ. आप सब लोग बोलिए बैड साइन, मैं बोलूंगा फिर भी जाओ. लेकिन आंसर हैज टू बी वन. एंड आई एम गिविंग यू टाइम ऑफ 1 minute and 35 seconds. Your time starts now. Discuss with your neighbor कि भाई गुड साइन है कि बैड साइन है. See, asset is reduced, so your receivables are reduced. Inventory is reduced, so you are managing it better. You don't have many outstanding, but you are getting higher credit. So it's good for the business. Your interest would come down in this case. Current assets come. डिस्कस करिए, मौका So छोड़िए मत. inventory is less. Current asset is what? Inventory.